एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज का जो सेशन है वो जीटीए का है। ये हमारे चार जो जीएसटी में कवर होता है सीए फाइनल के। तो आरसीएम में लायबिलिटी होती है, एक लीगल सर्विसेज होती है एडवोकेट की, वो आरसीएम में, और एक जीटीए भी होती है। तो आज का सेशन जीटीए के ऊपर होगा पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीटीए का मीनिंग समझ लेते हैं कि जीटीए होता क्या है। तो जैसे लिखा हुआ है कि एंटिटी बिजनेस और कंपनी दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड एंड इश्यू ए रिसिप्ट नोन एज कंसाइनमेंट नोट। लेट्स से मेरे को आज कहीं से गुड्स डिलीवर करना, लाइक जयपुर टू दिल्ली, तो मैं ट्रांसपोर्टर को कॉल करूंगा, वो अपना भी ट्रक के थ्रू गुड्स भेजेगा, तो जीटी हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कोई दूसरा क्राइटेरिया हो कि जीटीए को एलिजिबल होने के लिए तभी उसको जीटीए बोलेंगे। कोई भी एंटिटी बिजनेस कंपनी जीटीए हो सकता है दैट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स बाय रोड। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, कौन सी सर्विस जीटीए की आरसीएम में कवर होती है, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। और किन किन को जो सर्विस देती है उस पर आरसीएम लगता है, कौन एग्जाम्प्ट है। तो जैसे लिखा हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू ए स्पेसिफाइड पर्सन टैक्सेबल अंडर आरसीएम। जीटीए की वो सर्विस जो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को ही प्रोवाइड की गई है, आरसीएम में वही टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली हम फिर अंडरस्टैंड करें कि स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है। तो स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो अंडर 1948, या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर 8060 में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, नॉर्मली जैसे कोई किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है या कंपल्सरी ले रखा है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कोई कंपनी हो गई एज पर कंपनीज एक्ट जो एज लाइक 2013 के अकॉर्डिंग या 1956 के अकॉर्डिंग, कोई भी पार्टनरशिप जो वेदर जो रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो भी वो उसमें कवर हो जाएगी स्पेसिफाइड पर्सन में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी में, तो सीटीपी को भी कवर किया गया है अगर वो लोकेटेड है सिर्फ टैक्सेबल टेरिटरी में। दूसरा कहता है कि आरसीएम, इन्होंने बोला कि ये देखो नॉर्मली इंडिविजुअल कस्टमर के लिए स्कीम बनाई गई है, कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई स्कीम नहीं होता। वो तो वैसे भी कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप पे करो, हम पे नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने के लिए जो जीटी की सर्विस की उसको भी एग्जाम्प्ट किया है। लेट्स से अगर आरसीएम शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय कैरीज बाय रोड। अगर ट्रांसपोर्टर ने प्रोवाइड सर्विस किसको की है, गवर्नमेंट को की है, या फिर उसकी लोकल अथॉरिटी को की है, या गवर्नमेंट एजेंसी को की है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ये लाइन नोट कर लेना। वो जरूरी नहीं है कि एवरी सर्विस जो जीटी ने प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को सारी एग्जाम्प्ट हो। ये लास्ट में लिखा हुआ है, अगर किसी डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को दी है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ टैक्स डिडक्शन पर्पज के लिए, टीडीएस पर्पज के लिए, अंडर सेक्शन 51 नोट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ये दोनों कंडीशन है कि उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेक्शन 51 में, और वो सिर्फ टैक्स डिडक्शन पर्पज से है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर्पज के सर्विस पर्पज से नहीं है वो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि एग्जाम्पशन, ये लास्ट में जो स्टार पॉइंट पे है ये वाले, ये एग्जाम्पशन की सेक्शन है मेरे। दूसरा मेरा पॉइंट आ जाता है वेयर रेसिपेंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपेंट। देखो आरसी में हमने देखा कि जीटी सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को अगर सर्विस देता है तो ही एग्जाम्प्ट है, सॉरी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। लेकिन ये अदर देन कोई स्पेसिफाइड पर्सन आ जाता है तो वो एग्जाम्प्ट होगी। तो इसमें कौन जैसे आ गया, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, लाइक आज मेरे को दिल्ली से ऐसे ही पर्सनल पर्पज से गुड्स पहुंचाना है, तो मेरे लिए वो एग्जाम्प्ट होगी जीटी की सर्विस, मेरे को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। और इसमें अनरजिस्टर्ड सीटीपी भी आ सकता है। इसके बाद क्या होता है, अगर जीटी ने कौन सी सर्विस प्रोवाइड किया, मंडोर की सर्विस प्रोवाइड की है। ये नेक्स्ट पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर जीटी ने क्या सर्विस प्रोवाइड की है, मंडोर सर्विस प्रोवाइड की है बाय रोड। तो इसमें जैसे मिल्क आ गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर आ गया, हेल्थ मटेरियल आ गया। तो इन सब अगर जीटी देता है तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एक पब्लिक पर्पज से होगी हमारी चीजें। जैसे ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज से होगी, डिफेंस की, न्यूज़पेपर डेली जो हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, तो ये डेली रूटीन है, इनको टैक्स करना एक गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और नेक्स्ट आता है जीटी की सर्विस, ये सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जीटी की सर्विस दो रेट से टैक्सेबल होती है, एक तो 5%, एक 12%। तो 5% में क्या होता है, जीटी के पास ऑप्शन होता है कि आईटीसी अवेलेबल कर नहीं सकता, ये तो कंफर्म है उसको 5% पे कि आईटीसी लेना ही नहीं है। उसके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो खुद पे कर दे, या फिर सामने वाला रेसिपिएंट पे कर देगा। 12% पे क्या होता है, वो टैक्स खुद पे करेगा और आईटीसी क्लेम करेगा।
लेट्स से अगर आपने 5% का जो ऑप्शन लिया है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे, और आईटीसी तो वैसे ही आपको मिलना नहीं है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप 5% पे आईटीसी नहीं ले सकते उन गुड्स और सर्विसेज पे जो आप जीएसटी के सर्विस प्रोवाइड करने में यूज कर रहे हो। जैसे ये लाइन अगर रीड आउट करते हैं, वेयर जीटी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, इन दिस ऑप्शन जीटी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी और डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी एट द से रेट। लेट्स से मैंने आज अगर 5% का ऑप्शन लिया है अपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो मैं आईटीसी तो वैसे ही नहीं ले पाऊंगा। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं अपने इनवॉइस पर डिक्लेयर कर दूं कि भाई मैं एफसीएम में पे करूंगा या मैं आरसीएम में पे करूंगा, ठीक है। आरटीसी तो मुझे वैसे ही नहीं मिलना क्योंकि 5% में लाउ नहीं है। 12% में देखो एफसीएम स्कीम है ये टाइप से डायरेक्ट, तो इसमें हम खुद ही पे करेंगे, डायरेक्ट आईटीसी भी क्लेम करेंगे और डायरेक्ट भी पे करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारे एक समरी आ जाती है जीटी की, इन सभी जो भी अपने पॉइंट रीड किए ना, कौन सा एफसीएम में टैक्सेबल है, कौन सी आरसीएम है, तो लास्ट में समरी आ जाती है जीटी। जैसे हमने पहले देखा कि दो रेट्स होती है जीटी के लिए, 12%, एक 5%। तो एक दूसरी ये आ जाती है रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तीनों ही। जैसे इस केस में हमारे ये तीनों पर्सन 12% वाले भी हैं और 5% लेने वाले भी हैं। जो 12% वाले कहते हैं आईटीसी तो हमें मिलना ही मिलना है, जैसे हमने लिखा है। अगर मैं वही सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता हूँ, स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे फैक्ट्री हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे नहीं हो, चाहे कंपनी को दे रहा हूँ, पार्टनरशिप को, तो एफसीएम में मुझे देना ही देना है, क्योंकि 12% वैसे एफसीएम के लिए है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड को पर्सन को दे रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मैं स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में वैसे नहीं आ रहा, तो मेरे लिए वैसे एग्जाम्प्ट है। दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन को दूंगा तो एक एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे को दे रहा है, तो वैसे टैक्सेबल होगी, सामने बड़ा आईटीसी क्लेम कर लेगा। दूसरा क्या जाता है 5%, 5% मैंने लिखा है कि आईटी से तो मिलना ही नहीं है। इसमें जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो लास्ट में लिखा है ये वाला, उसके अंदर क्या है, एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं चाहे 12% वाले से लूँ, चाहे 5% वाले से लूँ, मेरे को आईटीसी एग्जाम्प्ट है, मुझे नहीं देना। चाहे मैं दिल्ली से जयपुर भेजूँ या जयपुर से दिल्ली, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया भेजूँ, मुझे नहीं देना जीटी की सर्विस पे, क्योंकि सामने वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मैं देखूंगा कि मैं किससे सर्विस लूँ। देखो अगर रजिस्टर्ड पर्सन 12% वाले से लेता है तो सामने वाला वैसे ही पे कर देगा आपसे में। अगर मैं 5% वाले से लेता हूँ तो वो इनवॉइस पे डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि मैं तो एफसीएम में पे कर लूँ चाहे या आरसीएम में। तो मैंने देखा कि जो बंदा है वो एफसीएम में पे खुद करेगा, उसने लिख रखा है, आईटीसी तो वैसे ही नहीं ले रहा वो, तो वो एफसीएम में पे कर देगा अगर वो इनवॉइस पे डिक्लेयर करता है। अगर डिक्लेयर नहीं करता तो आरसीएम में पे करना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ता है इनवॉइस के ऊपर, वी आर नॉट पेइंग अंडर एफसीएम, ऐसे करके कुछ इनवॉइस के ऊपर ट्रांसपोर्टर जो देता है। ये अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पर्सन के केस में दोनों लगेगी, और अनरजिस्टर्ड जो अदर देन स्पेसिफाइड है वो एग्जाम्प्ट है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से, कोई भी क्वेरी हो जीटी या जीएसटी में कैसे ऑप्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम ट्रांसपोर्ट कैसे डिक्लेयर करना है, कौन सा एचएसएन कोड डालना है, तो कुछ कोई भी क्वेश्चन हो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो बता लेना। और नेक्स्ट सेशन में लीगल सर्विसेज भी, रेंटिंग और मोटर व्हीकल पे मुझे लेना है नहीं लेना, तो एक बार कमेंट करके या ग्रुप में जरूर मैसेज कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक।